जय हिंद साथियों। आज हम आपको इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको शॉर्ट और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमारा कमेंट्स आप बहुत से आ रहे थे कि आप ट्रांसफार्मर पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज आपको एक वीडियो पूरा सेपरेट ट्रांसफार्मर पे लेकर ये वीडियो आया हूँ। और उस सब स्टेशन के अंदर, यार्ड के अंदर जो पूरा मेन सब स्टेशन 33/11 के भी सब स्टेशन है, उसमें ट्रांसफार्मर का क्या रोल है, पूरा आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो साथियों चलिए मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें कौन कौन से उपकरण लगे रहते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और उस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए उसको एक नहीं कई ऐसे अनेक सिस्टम या अनेक उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार हुआ, ट्रांसफार्मर तैयार। अपन कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए सिर्फ मकान में ईंट ही आवश्यकता नहीं होती, उसमें चूना, गिट्टी, रेत, अन्य चीज़ भी साथ में होती है, तब जाके एक मकान बनता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सर्वप्रथम कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का आप जो पूरा टैंक देख रहे हैं, ये टैंक पूरा लोहे का बना होता है और इस टैंक के अंदर उपकरण रहते हैं। जैसे कि इसमें आपने बचपन में आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर, आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर निकाले होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है उस चीज़ के लिए। तो उसमें ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है, वो कोर सिर्फ एक मोटे लोहे से मिलकर नहीं बनी होती, नर्म लोहे से बनकर बनी होती है, जिसमें कि छोटे छोटे पतली पत्तियां होती हैं। और उन पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उन पत्तियों में हम वार्निश पॉलिश करते हैं। वार्निश पॉलिश करने के बाद उसको सेप्टिक जो टैंक रहता है, टैंक के अंदर रखा जाता है। टैंक के अंदर रखने के बाद हमारे इसके लिए हम कोई ऐसा उपकरण भरते हैं जिससे कि किसी प्रकार से कोई करंट, ईडी करंट या कोई फालतू करंट उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए हम इस टैंक के उसमें ऑयल भरते हैं और उस ऑयल को हम नियथा ऑयल कहते हैं। टैंक को जैसे ही उसमें टैंक में भरा जाता है, भरने के बाद उसमें ऊपर पूरा सेपरेट टैंक हो जाता है। टैंक भरने के लिए अपन जैसे ही फिर सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के बाद क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। अब ट्रांसफार्मर यदि गर्म होगा तो उसमें जो ऑयल है, ऑयल स्वाभाविक है कि ऑयल उसका उफान लेगा, उफन आएगा। जैसे अपन दूध रहता है ना, दूध को अपन गर्म करते हैं तो उफन मार जाता है। उफन मारने के लिए उसमें एक ऊपर लगाया जाता है सेप्टिक टैंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर एक बड़ा टैंक लगा है, टंकी के आकार का लगा हुआ, इसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं आपको कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है, नियथा ऑयल भरा जाता है, इसमें सेप्टिक टैंक के ऊपर जो ऊपर ठुल्ली दिख रही ना आपको, इसी ठुल्ली के माध्यम से ही इसमें ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है, जो कि ऊपर से रिस कर नीचे पूरा हो जाता है। अच्छा, इसको अपन को ट्रांसफार्मर में जो तेल रहता है ना, इसको खाली नहीं रखना होता। खाली क्यों नहीं रखना होता है कि इसमें अनेक प्रकार की हानियां उत्पन्न हो जाती है ट्रांसफार्मर में, जैसे ईडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस और अन्य करंट जो रहते हैं, लॉस होते हैं ना, वो लॉस इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसको हम नहीं रखते, खाली नहीं रखते। इसमें आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो घड़ी के आकार की जो दिख रही ना, इसमें जो सेप्टिक टैंक के ऊपर एक अलार्म लगा होता है, उसमें इस बताता है कि इसमें ऑयल लेवल कितना भरा है या ऑयल लेवल कितना भरना है। इसको हमेशा आधा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि नीचे जब गर्म होता है ट्रांसफार्मर, तो ओवल जो तेल उबलता है ना, उबल के वो टैंक में पूरा आए और टैंक में पूरा आने के बाद पूरा बाहर ना निकले एकदम, और पूरा उसमें मिक्सचर कर ले। सेप्टिक सेप्टिक टैंक के बाद जैसे ही अपन थोड़ा आगे आते हैं, तो उसके आपने एक देखा होगा कि बुपु जले आपको एक अलार्म, एक छोटा सा एक उपकरण दिखाई देता है, जैसे हम बुपु जले रिले कहते हैं। अच्छा, बुपु जले रिले ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है कि जब भी ट्रांसफार्मर हीट करता है, गर्म होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें सेप्टिक टैंक भी पूरा भर जाता है। सेप्टिक टैंक भरने के बाद बुपु जले रिले को किसी भी करंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि बुपु जले रिले में इसमें मर्क्यूरी लगी होती है, पारा लगा रहता है। इसमें जरा भी यदि टैंक उफन मारता है, गर्म होता है, तो उसमें जो पारा रहता है वो हट जाता है, और हटने के बाद उसको पूरा ऑयल को बाहर निकाल देता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाता है। अच्छा, इसका एक चीज़ से और इसको सेव किया जाता है। इसमें एक रिले के साथ ही इसमें एक मेन टैंक से एक पाइप जो आपको दिख रहा है ना, पाइप, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन पंप कहा जाता है। इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, तो इससे जो ऑयल है, ऑयल में इसमें मुंह पर एक्सपेंशन बैंड रहता है, इसको झुका हुआ रहता है। इसमें बहुत ही हल्की धातु से बनाया जाता है, जिससे कि समय होने पर ट्रांसफार्मर को बचा सके और इसके मुंह से ऑयल, तेल को बाहर निकाला जा सके।
साथ ही इस ट्रांसफार्मर में आपने एक देखा होगा कि सेप्टिक टैंक के साथ ही एक जो पाइप नीचे लटका हुआ रहता है, जिसको हम पाइप को कहते हैं, उसमें अंदर ब्रीदर कहा जाता है। ब्रीदर ट्रांसफार्मर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें जो सिलिका जल रहती है, उसमें जो ब्रीदर में जो आप देखते हैं कि ना, उसमें कुछ भरा रहता है, उसमें सिलिका जल भरा जाता है। सिलिका जल इसलिए भरा जाता है क्योंकि बहुत जगह देखा है आपने कि ट्रांसफार्मर सड़कों पर, रोडों पर लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर को धूल नमी से बचाने के लिए उसमें सिलिका जल को भरा जाता है। सिलिका जल का कार्य क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा जाती है वो नमी को सोख लेता है, और उस नमी को सोखने से ट्रांसफार्मर में जो करंट उत्पन्न होते हैं उस करंट को रोक लेता है। इसके साथ ही साथियों आपने देखा होगा कि इसमें नीचे एक और ब्रीदर के नीचे एक ऑयल भरा रहता है। अच्छा, ऑयल को क्यों लगाया जाता है कि सिलिका जल सिर्फ नमी को सोख सकता है, धूल को नहीं सोख सकता, इसलिए उसमें ऑयल को नीचे भरा जाता है, डिब्बी में भरा जाता है, जिससे धूल और नमी से बचा जा सके। ट्रांसफार्मर में जो करंट है, फालतू करंट है, उनको रोका जा सके। इधर के बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो बड़ी बड़ी ये पत्तियां दिख रही हैं, इन पत्तियों को कहा जाता है कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। रेडिएटर ट्रांसफार्मर में हमेशा इसलिए लगाया जाता है, इसमें दोनों साइड लगे होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है, ऑयल गर्म होता है, उसमें गर्म के लिए, उसमें हवा करने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर को कूलिंग ट्यूब लगाया जाता है। कूलिंग ट्यूब में बड़ी बड़ी सब स्टेशनों पे जहाँ पर रहती है, मेन सब स्टेशन रहती है, उनमें पंखे लगे होते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं लगे होते उसमें कूलिंग ट्यूब भी लगाया होता है। क्यों लगाया रहता है कि इसमें हल्की हल्की बूंदों से ऊपर से जो ऑयल भरा रहता है, न्यूथा ऑयल भरा रहता है, न्यूथा ऑयल को ऊपर से हल्के हल्के पॉइंट के माध्यम से धीरे आता है, फिर उफनता है, फिर धीरे आता है, फिर आता है, फिर आता है। जो बाहर की हवा रहती है वह पंखियों के पंखुड़ियों में टकरा के ठंडा हो जाता है। आपको यहाँ पर एक मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, जहाँ पर ट्रांसफार्मर पर जो मेन सप्लाई को लिया जाता है, 33 के भी सप्लाई को लिया जाता है, हाई वोल्टेज करंट को लिया जाता है, उस पर जो बुशिंग रहती है उसको हम हाई वोल्टेज बुशिंग कहते हैं, और जहाँ 11 के भी ली जाती है उसको हम लो वोल्टेज बुशिंग कहते हैं। तो साथियों मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर पे प्राइमरी बाइंडिंग पे हमेशा 33 के भी सप्लाई को लिया जाता है, और 11 के भी सप्लाई को सेकेंडरी बाइंडिंग के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसी कारण जो हम बिजली वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम इस सब स्टेशन का नाम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन रखा जाता है। और इसी कारण से हम इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ट्रांसफार्मर से जुड़ी अन्य इसमें उपकरण और भी होते हैं। इसको और ज़्यादा बेहतर जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर बहुत ही अच्छे से सेपरेट और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथियों, सब स्टेशन से संबंधित या बिजली से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को, पेज को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो या कमेंट आता है तो हम उसको पढ़ के आपको पूरा वीडियो, उस पर सेपरेट वीडियो लाने की पूरी